नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक है कि आईवीएफ में जो खर्चा होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आईवीएफ के खर्चे को लेकर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, खासकर जब एक सेंटर खर्चा ज़्यादा बताता है और दूसरा सेंटर खर्चा बहुत कम बताता है, तो पेशेंट को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कहाँ से करवाए। वो अच्छी जगह से भी करवाना चाहता है, पर खर्चे का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको लगता है कि यहाँ से ना करवा के वहाँ से कम खर्चे में करवाएं। तो उसकी एक्चुअली जो सही स्थिति है, वो खर्चा कितना एक्चुअली होता है, उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, किसी भी खर्चे में जो है कुछ हिडन कॉस्ट होती है। कई डॉक्टर जो हैं, अगर मान लो किसी का कोई ऑपरेशन भी होना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप खर्चा पूछते हैं तो कोई डॉक्टर ज़रूरी आपको सारा खर्चा पहले बता देंगे। कई बार डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन की फ़ीस बता देते हैं और आप इस धोखे में आ जाते हैं कि ये बहुत कम चार्जेस मांग रहे हैं, जबकि जब आपको छुट्टी होती है तब आपको पता चलता है कि रूम चार्जेस अलग हैं, दवाइयों के चार्जेस अलग हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरह के खर्चे बनाकर जो आपको पहले बिल बताया जाता है उससे 3-4 गुना बिल चार्ज कर लिया जाता है। तो इसी तरह से ही आईवीएफ में भी ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि कई सेंटर्स 25,000 रुपया खर्चा बताते हैं और उसके बाद पेशेंट का खर्चा 3 लाख तक हो जाता है। उस टाइम पे उनको बताया नहीं जाता कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उस टाइम पे उनको ये नहीं बताया जाता कि हम डे 3 ट्रांसफ़र करेंगे या डे 5 ट्रांसफ़र करेंगे। उस टाइम पे उनको ये नहीं बताया जाता कि हम आईवीएफ करेंगे या इक्सी करेंगे। और उस टाइम पे उनको ये नहीं बताया जाता कि उनके लेज़र हैचिंग प्रक्रिया करने वाले हैं वो या नहीं करने वाले हैं, हिस्ट्रोस्कोपी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हिडन रखी जाती हैं और पेशेंट्स को तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती। तो पेशेंट तो सब आईवीएफ को एक बराबर ही समझता है। तो जैसे ही उसको लगता है कि 25,000 में आईवीएफ हो रहा है और कहाँ एक डॉक्टर 1.5 लाख मांग रहा है, तो नेचुरली वो 25,000 की तरफ भागता है। पर जब तक वो पूरा प्रोसीजर करवाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि जहाँ मेरे को 25 बोला और वहाँ पे 3 लाख लग गया, और जिन्होंने 1.5 लाख वाले सेंटर में करवाया उनका 1.5 लाख में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के झांसे से ज़रूर बचें, क्योंकि आईवीएफ में आप लगा लीजिए कि अगर एक एडवांस्ड आईवीएफ टेक्निक आप यूज़ करते हैं, जिसमें कि डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग और लेज़र हैचिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो 1.5 से 2 लाख का खर्चा आईवीएफ में आता ही है। अगर कोई सेंटर आपको कम खर्चा बताता है तो आप उनसे जानकारी लीजिए कि वो आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। खासकर एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा उनसे अलग से पूछिए, और उनसे ये भी पूछिए कि वो आपका डे 3 ट्रांसफ़र करने वाले हैं या डे 5 ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और अगर बीच में कोई और प्रोसीजर करना पड़ता है, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो एक ऐसी टेक्निक है जो हम थिन एंडोमेट्रियम वाले पेशेंट्स में 2-3 बार करते हैं 1 महीने में, तो उसका कई बार एकदम से 15,000 रुपये उसका अलग से जोड़ लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें आप पहले पूछिए, फिर ही आपको खर्चे का सही अंदाज़ा हो पाएगा। ये नहीं कि आप 25,000 के झांसे में जाके 25,000 जमा करवा के और उसके बाद बेवकूफ़ बन के वापस आएँ। आप पहले सारी जानकारी लीजिए कि आईवीएफ में क्या क्या होता है, और उसके बाद अपने डॉक्टर से सारी जानकारी लीजिए और उनसे डीएनए एनालिसिस की गारंटी भी मांगिए। उसके बाद तय कीजिए कि किस सेंटर का खर्चा कम है और किसका ज़्यादा है। ऐसी ही जानकारी कंटिन्यूसली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं उन लोगों के लिए जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं। नमस्कार।